अगर सही में आप अमीर बनना चाहते हैं, बिलियनियर मिलियनियर आप बनना चाहते हैं, तो अगर आपके नंबर में लास्ट डिजिट है तो आप मान के चलें कि पैसा तो आपके पास खींचा चलाएगा। हम कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो मोबाइल नंबर में होने से इंसान करोड़पति बन जाता है? सबसे ज़्यादा मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ नंबर्स, जैसे एक तो देखिए 6 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 5 और 6। तो एंड में ज़ीरो लेना तो बिल्कुल ही ख़राब है। ज़ीरो मतलब आपके सब काम ज़ीरो। देखिए किसी के भी नंबर में अगर लास्ट में 3 आता है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर है। जिन भी लोगों का नंबर 4 है, एंड डिजिट 4 है, वो किसी ना किसी, जैसे आपने आजकल सुना होगा, स्कैंडल में फंस सकते हैं। अच्छा, स्कैम में फंस सकते हैं। बिल्कुल स्कैम में फंस सकते हैं। डिजिटल स्कैम की 159 अगर आप अपने फ़ोन नंबर में ले लेते हैं 159, तो ये एक राजयोग का नंबर है। यानी पैसा तो आपके पास आएगा, ऐसा नहीं है 3 भी पैसा देगा 6 भी पैसा देगा, लेकिन दोनों ही एंड में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। हम ऐसे कौन से नंबर है जो एंड में एकदम नहीं रखने, मोबाइल नंबर में एंड में नहीं होना चाहिए, तो उससे बहुत भारी नुकसान हो सकता है? देखिए एंड में, अपने फ़ोन के एंड में जो नंबर आपको नहीं रखने हैं वो 748 का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बंधन देगा, स्ट्रगल देगा, या बीमारियां आपको जकड़ लेंगी। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में। जी हाँ, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का पॉडकास्ट आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि आज तक मैंने 2 पॉडकास्ट मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर करे हैं और आपको काफ़ी पसंद आए हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी जी, जो कि जयपुर से आई है। मिलते हैं मैम से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। सबसे पहले तो जय श्री राम, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, बिल्कुल बढ़िया, थैंक यू। कोई दिक्कत तो नहीं मैम आने में? नहीं नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि हमारा पहले शूट हुआ था वो किसी वजह से डिलीट हो गया। हाँ जी जी बिल्कुल, और इसलिए वो डिले हो गया थोड़ा सा। हाँ, इसीलिए डिले भी हो गया। मैम आज हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि मोबाइल के बारे में बात करेंगे क्योंकि ऑडियंस को चीज़ें समझ में आती है और रिलेट कर पाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो एक सबसे अच्छा मोबाइल नंबर आपके हिसाब से क्या है? देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मोबाइल आज के टाइम में सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक फ़ोन है नॉर्मल और कम्युनिकेशन का ही ज़रिया है। मोबाइल आजकल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वही पैसा है, वहीं से बिज़नेस है, वहीं से रिलेशनशिप है, वहीं से हमारा कम्युनिकेशन है। और जैसा आपने पूछा है कि सबसे अच्छा मोबाइल नंबर, हालांकि देखिए इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे इंडिया में हम लोग देखते हैं कि 10 डिजिट होती हैं, हालांकि और कंट्रीज़ में मोबाइल, तो और कंट्रीज़ का भी हम लोग देखते हैं, वहाँ कोई और नंबर है, वहाँ कोई और नंबर है। लेकिन हम इंडिया के सिनेरियो में अगर देखें, जैसे 10 डिजिट हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी, हालांकि मोबाइल का जो टोटल होता है, अगर वो टोटल आपका 1 पर, 3 पर, 5 पर और 6 पर आता है तो ये बहुत बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन देखिए आजकल बहुत सारी सीरीज़ हैं, उनमें शुरू के आप 6 नंबर तो नहीं चूज़ कर सकते हैं, वहीं से सीरीज़ आती है हर कंपनी की। लेकिन जो एंड के 4 नंबर आते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उनमें आप चीज़ों को चूज़ कर सकते हैं। वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो आपने जो टोटल बताया, तो वो एंड के नंबरों का टोटल बताया या आपने पूरे नंबर का टोटल नहीं, बताया? पूरे नंबर का टोटल बताया मैंने कि जो हमारी 10 डिजिट होती हैं, अगर हम उनका टोटल करते हैं तो उनमें या तो 1 आए या 3 आए या 5 आए या 6 आए, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन देखिए कि आपका एक्चुअली काम किस तरीके का है, आपका किन लोगों से ज़्यादा हम कहेंगे कि पाला पड़ता है। अभी एजुकेशन वाले अगर लोग हैं, एजुकेशन सेक्टर के अगर आप हैं, तो 3 टोटल होना बहुत अच्छा है। अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेट करते हैं तो 1 नंबर बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन जैसे मान लीजिए आप पॉडकास्ट करते हैं, डिजिटल से जुड़े हुए हैं, डिजिटल मीडिया से है, टेक्नोलॉजी है, तो नंबर 4 जो राहु का है उसको भी कभी कभी किसी केसेस में हम कहते हैं कि आप ले सकते हैं। लेकिन देखिए जो एंड के 4 नंबर हैं उनमें अगर हम देखते हैं तो उसमें भी जो लास्ट की डिजिट होती है, लास्ट का एकदम बिल्कुल लास्ट का जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा मायना रखता है। यानी किस तरीके के कॉल आपके पास आते हैं, और दूसरी चीज़ कि वही नंबर है जो आपको वेल्थ देता है।
प्रोस्पैरिटी देता है, पैसा खींचता है। बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर जो फ़ोन का लास्ट डिजिट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके मैम, लास्ट डिजिट से ही हम शुरू कर देते हैं यहाँ पे। सपोज किसी का लास्ट डिजिट 0 है, 0 से शुरू करते हैं क्योंकि आर्यभट्ट ने 0 दिया था हमारे इंडिया का ही 0 है, तो 0 से शुरू करते हैं। 0 अगर किसी का है लास्ट का डिजिट। नहीं, देखिए मैं यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि जैसे आपने देखा होगा आजकल लोग वीआईपी नंबर ले लेते हैं, वीवीआईपी नंबर ले लेते हैं, जैसे एंड में या शुरू में 5 टाइम्स 9 आ रहे हैं, 4 टाइम्स 9 आ रहे हैं, या कई एंड में मैंने देखा है, मेरे कई जूलर्स हैं, मेरे कई क्लाइंट हैं, उन्होंने सब में 000 लिया हुआ है, लेकिन एंड ऑफ द डे उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं आइदर इन पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम आती है। तो एंड में 0 लेना तो बिल्कुल ही ख़राब है, यानी एंड में आपको 0 तो नहीं ही लेना है। 0 मतलब आपके सब काम 0। तो ये सभी मैं अपने क्लाइंट्स को भी कहना चाहूँगी कि देखिए ओवरऑल 10 डिजिट में अगर हो पाए तो आप 0 ना लें। देखिए कुछ नंबर्स, कुछ डिजिट आप ध्यान रखें, पूरे 10 नंबर्स में अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो 0 है, 2 है, 4 है, 8 है, 7 है, पर आप कहेंगे ऐसे तो हमारी बहुत सारी डिजिट हट जाएंगी। इसलिए हम चाहते हैं कि जो लास्ट की 4 डिजिट होती हैं, यानी अगर हम पूरे फ़ोन का टोटल देखते हैं तो एक तो नंबर 7 डिजिट जो होती है, यानी शुरू से 7 नंबर की डिजिट और लास्ट से 4 नंबर की डिजिट, तो 7 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी हम खुद कौन हैं, हम कैसे क्लाइंट से बात करते हैं, या हमारे रिलेशनशिप क्या है, तो 7 नंबर इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट का डिजिट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट का डिजिट आपको 0 बिल्कुल नहीं लेना है। तो 0 होते ही काम 0 हो जाएगा, 0 होते ही काम 0 है। तो और एक तरीके से एनर्जी को हम कहते हैं पूरा वॉइड, नल कर देता है। तो 0 तो आप बिल्कुल ना लें। मैम जैसे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या फिर हस्बैंड वाइफ है और दोनों के एंड में नंबर के लास्ट में 0 है, तो उससे क्या इफेक्ट आएगा उनकी लाइफ में? देखिए इससे ये रहेगा कि एक तो 0 रहेगा तो जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत वार्म नहीं रहता है। अच्छा। मतलब किसी एक ना एक तरीके से हम कहेंगे कि वो कितनी भी कोशिश कर लें, एंड ऑफ द डे उनको कहीं ना कहीं इमोशनल वैक्यूम लगता है। रिलेशनशिप के लिए सबसे अच्छा नंबर, चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहें, कोई भी इंटीमेट रिलेशन होता है, लव लाइफ होती है, हस्बैंड वाइफ हैं, या हमारे सोलमेट्स हैं, तो अब सोलमेट्स का तो डेफिनेटली आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन अगर हम लवर्स के लिए कहें, हस्बैंड वाइफ के लिए कहें, तो जो नंबर 6 होता है, वीनस का नंबर है, नंबर 6 बेस्ट रहता है। और चाहे लव लाइफ हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, या रादर सास बहू हो, जहाँ से आपको मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करनी है, लवी डवी आपको रहना है, तो वहाँ 6 नंबर वीनस का लेना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके जी। तो 0 का आपने बता दिया मैम। अब लास्ट में किसी का एंड में 1 है, हाँ, किसी के मोबाइल नंबर में लास्ट में 1 आता है, तो वो क्या इफेक्ट डालता है? देखिए मैं आपको नंबर से बताती हूँ। जैसे 0 का मैंने आपको बताया कि लेना ठीक नहीं रहेगा, बिल्कुल भी ना लें, और मल्टीपल ज़ीरोस तो आप बिल्कुल भी ना लें। रादर एंड के जो 4 डिजिट हैं उनमें 0 नहीं लेना है। इसके अलावा जैसे अगर आपका नंबर 1 है, 1 सूर्य का नंबर है, और ये नंबर बहुत बहुत अच्छा है। मतलब आप ये मान के चलें, अगर जिसके भी एंड में नंबर 1 आएगा तो डेफिनेटली वो पैसा तो आपको देगा ही, एक आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग करेगा, और आपके पास जितने भी कॉल आएंगे, देखिए लास्ट डिजिट को हम ये भी कहते हैं, लास्ट जो 2 डिजिट होती हैं, कि आपके पास किस तरीके के लोगों के फ़ोन्स आ रहे हैं, किस तरीके के लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं। तो जिनके पास 1 नंबर एंड में आएगा, एक तो उन्हें बहुत कम कॉल आएंगे, और बहुत ही सेलेक्टिव कॉल आएंगे, और बहुत ही हाई प्रोफाइल लोगों के कॉल्स आएंगे। यानी जो होता है ना, गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हो गए, एकदम एलीट क्लास लोग हो गए, बहुत पहुँचे हुए लोग आ गए, और मेल जेंडर के फ़ोन्स ज़्यादा आएंगे, जो टू द पॉइंट बात करेंगे, आपको पैसा भी देंगे, आपको इज्जत भी देंगे। तो 1 नंबर बहुत अच्छा है और रिस्पेक्ट दिलाता है। अगर आपका काम ऐसा है कि जहाँ पर आपको एक लिमिटेड बात करनी है और पैसा भी कमाना है, तो 1 नंबर इज़ वेरी गुड। अच्छा जी, ओके। और 2 नंबर की बात करें, किसी के मोबाइल नंबर के एंड में 2 नंबर आता है, तो वो क्या इफेक्ट डालता है? देखिए 2 नंबर आप जानते हैं कि मदरली नंबर है, इमोशंस का नंबर है, माँ को भी रिप्रेजेंट करता है, भावनाओं को बताता है, चंद्रमा। तो 2 नंबर जिनके एंड में आता है फ़ोन में, लास्ट एकदम डिजिट जो होती है, वो ज़्यादातर यहाँ पर महसूस करें, व्यूअर्स भी हमें बताएं, उनके पास ज़्यादातर ऐसे लोगों के फ़ोन आएंगे जो अपना दुखड़ा ही रोते रहेंगे, जो अपने दुख बताते रहेंगे, आज इसने ये कर दिया, कल उसने वो कर दिया, जिनको कोई ना कोई सिंपैथी चाहिए होगी, जिन्हें कोई कंधा चाहिए होगा रोने वाला, तो वो अपना सारा वेंटिलेट हो जाएंगे। तो दुख भरे कॉल वेंटिलेट होने के लिए इमोशनल कॉल ज़्यादा आएंगे। तो लास्ट का नंबर कॉलर डिसाइड करता है, मतलब कि किस टाइप के कॉल आएंगे?
जो लास्ट वाला नंबर है? देखिए, जो लास्ट वाला नंबर है, एक तो पैसा देने वाला नंबर तो होता ही है। अगर आप बिजनेस में हैं प्योरली, तो मैं सभी को यही कहती हूँ कि आप जो एंड के 4 नंबर हैं उन्हें ज़रूर चूज़ करें। और वो ऐसा ही नंबर होता है कि आपको सामने वाला से कैसे कॉल चाहिए। जैसे डेफिनेटली आपका पॉडकास्ट आप करते हैं, तो आपको एंड में ज़रूर से या तो आप 4 रख सकते हैं, हालांकि 4 हम बहुत ज़्यादा नहीं प्रमोट करते हैं, लेकिन आप 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं या 4 भी रख सकते हैं। मेरा वैसे 4 है मैम, एक्चुअल में मेरा 4 ही है, बट सेकंड लास्ट मेरा 0 है। हाँ, तो वो गड़बड़ है, क्योंकि देखिए जैसा मैंने कहा ना, एंड के 4 नंबर, उसमें भी 7 डिजिट और 10th डिजिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और 8 और 9 जो डिजिट है, ये भी आपस में फ्रेंडली नंबर्स होने चाहिए। और देखिए, नंबर आपको ऐसे लेने जो आपके डेट ऑफ बर्थ से फ्रेंडली हो। उन नंबर्स की एनर्जी आपके जो मूलांक और भाग्यांक हैं, यानी आपका ड्राइवर और कंडक्टर है, उनसे प्रॉपर मैच करने चाहिए। उनके एनिमी नंबर्स भी नहीं होने चाहिए। तो ये देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मोबाइल न्यूमरोलॉजी में। ठीक है मैम। मैम लास्ट डिजिट अगर 3 हो तो वो क्या इफेक्ट डालता है? देखिए, किसी के भी नंबर में अगर लास्ट में 3 आता है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर है, ज्ञान का नंबर होता है, जुपिटर का नंबर है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करेंगे कि आप खुद भी अगर कितने बड़े ज्ञानी हैं, आप मान लीजिए प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, विद्या का ही आपका काम है, लेकिन जो भी सामने वाला आपको कॉल करेगा, वो एंड में फ़ोन रखते में ज़रूर कह जाएगा आपको ऐसा करना चाहिए, यानी वो कोई ना कोई ज्ञान की बात आपको सिखा के जाएगा। तो इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं लेना चाहते हैं, आप खुद ही ज्ञानी हैं, या अननेसेसरी का आप ऐसी बातों में नहीं जाना चाहते हैं, तो 3 ना रखें। तो इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा कि आपका बिजनेस कैसा है, आप किस तरीके का क्लाइंटेल चाहते हैं, वो एंड का नंबर आपको एंड का नंबर डिसाइड करता है। ठीक है, अगर किसी के 4 नंबर है मैम एंड में? जी, अगर किसी का नंबर 4 है, एंड में एंड डिजिट 4 आती है, तो देखिए नंबर अच्छा है, लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगी कि यहाँ पर सब तरीके के कॉल आते हैं। अच्छा। मतलब कभी किसी एक भिखारी का भी कॉल आ सकता है और कभी किसी आईएएस का भी कॉल आ सकता है। अच्छा। यानी बहुत अतरंगी कॉल जिसे हम कहते हैं कि हैपहैज़र्ड, कभी फ्लैक्चुएट करती है इनकी एनर्जी। लेकिन जो लोग डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं, जो टेक्नोलॉजी का काम कर रहे हैं, एआई है, गैजेट्स हैं, टेक्नोलॉजी बेसिकली, राहु का नंबर होता है नंबर 4। तो ऐसे लोग नंबर ले सकते हैं 4। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, जिन भी लोगों का नंबर 4 है, एंड डिजिट 4 है, वो किसी ना किसी, जैसे आपने आजकल सुना होगा, स्कैंडल में फंस सकते हैं। अच्छा, स्कैम में फंस सकते हैं? बिल्कुल, स्कैम में फंस सकते हैं। डिजिटल स्कैम आपने सुना होगा जो आजकल हो रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट। तो इन सब में भी फंसाने वाले जितने लोग हैं, उनके नंबर 4 हैं। तो थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। मुझे भी रहना चाहिए सावधान। तो फिर मैम, वैसे मैम हैकिंग के लिए कई मेल आते हैं मेरे पास, जैसे हमारे चैनल के लिए, कि हैक कर ले, बट मैं किसी लिंक वगैरह पे क्लिक नहीं करता। नहीं, लेकिन आपको एक बैकअप और सेफ्टीज आपको रखनी है। जैसे बीच में हुआ भी था, आपने देखा था इलाहाबादिया जी का। और हाँ जी, हाँ जी। आप सेफ्टी ज़रूर रखें और हर कॉल को एंटरटेन नहीं करें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा अमीर व्यक्ति है और करोड़पति जैसे कह सकते हैं हम उसे, तो उसके एंड में क्या होता है नंबर? अगर क्या रखता होगा कोई अमीर व्यक्ति है, जैसे कोई सपोज करो कि अंबानी है, हमें अंबानी का नंबर नहीं पता, बट वैसे अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए तो उन्होंने ऐसे क्या कॉम्बिनेशन रखे होंगे जिससे उनके पास इतना पैसा आ रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, अगर सही में आप अमीर बनना चाहते हैं, बिलियनियर मिलियनियर आप बनना चाहते हैं, तो अगर आपके नंबर में लास्ट डिजिट 5 है, तो आप मान के चलें कि पैसा तो आपके पास खिंचा चलाएगा। एंड डिजिट अगर 5 है, तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती हैं। मरकरी का नंबर है, बुध का नंबर है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, वेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जैसे आप डबल एंड में 5 ले सकते हैं, ये नंबर भी बहुत अच्छा है। या जैसे आपने अंबानी का कहा, तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी डेट ऑफ बर्थ भी इसमें बहुत मैटर करती है। ज़्यादातर वो लोग 1 और 9 से रूल हो रहे हैं। 1 और 9 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो 1 के साथ 5 बहुत अच्छा जाता है। और मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में कहा है कि 159 अगर आप अपने फ़ोन नंबर में ले लेते हैं, 159, तो ये एक राजयोग का नंबर है। 159? बिल्कुल, क्योंकि ये देखिए, मतलब एक साथ आने चाहिए या फिर कभी भी? एक साथ भी आ सकते हैं और अलग अलग भी आ सकते हैं। लेकिन अगर 4 डिजिट एंड में 159 कवर करता है, तो ये नंबर्स आपके लिए बहुत बहुत लकी रहने वाले हैं। ओके, एंड में अगर 149 है तो 159। अच्छा, 159 मतलब 5 नंबर देखिए, उल्टा सीधा नहीं आऊँ, 159 ऐसे सीरीज बननी चाहिए। 159 आप जानते हैं लोशो ग्रिड में एक पूरा राजयोग का है। तो इसको अगर आप लेते हैं प्रॉपर वे में, तो 159 आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। ओके, एंड में अगर 195 हो तो ओके। आप ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, 195 भी ले सकते हैं, 951 भी ले सकते हैं। यहाँ डिजिट का खेल मेजरली है।
ओके वैसे मेरे पास एक नंबर और है, उसमें लास्ट में 55 है और 15 है एंड में, लेकिन 9 वाला मिसिंग है थोड़ा सा। ओके, हाँ जीरो भी आप कह रहे हैं ना, हाँ, जीरो नहीं नहीं आना मेरा चाहिए। दूसरे नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, ओके। इसमें तो एंड में मेरे 4 है जो मेरा ओके। पर्सनल नंबर है। जी जी जी। और किसी के एंड में अगर 6 नंबर आ रहा है तो उसको क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, अगर किसी के फ़ोन नंबर में एंड में 6 नंबर आता है, लास्ट डिजिट 6 होती है, तो मैंने आपको बताया है। देखिए, 6 नंबर वैसे बहुत अच्छा नंबर होता है, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी 6 नंबर ले सकते हैं। आजकल ऐसे हमारे पास आते भी हैं कि दोनों का एंड में 6 हो, तो तालमेल बना रहेगा, वीनस की एनर्जी रहेगी। और इसके साथ साथ 6 नंबर अगर हम देखें तो पैसे के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। आपको लाइफ में पैसा, लग्जरी, गाड़ियाँ और बहुत जितना कहते हैं ना परफ्यूम्स, हायर ब्रांड चीज़ें, ये सब आपको नंबर 6 देता है। मल्टीपल ऑप्शंस खोलता है, और अगर फैमिली में भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए भी हम ये कह सकते हैं कि अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ हम जैसे बात कर रहे हैं पैसे को लेके, ऑप्शंस को लेके, आप किसी क्रिएटिव लाइन से जुड़े हुए हैं, या आप मीडिया से है, फिल्म इंडस्ट्री में है, या कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में है, तो नंबर 6 या 66 अगर आप लेते हैं तो ये आपके कार्य के लिए बहुत अच्छा है। ओके अगर किसी के एंड में 36 आ गया मैम, कहते हैं 36 का आंकड़ा हो जाता है, तो वो रखना चाहिए 36 किसी को? हाँ बिल्कुल, देखिए 36 के लिए तो हम यहाँ पर वही कहेंगे, हालांकि मोबाइल नंबर में सारे डिजिट काउंट करते हैं, लेकिन 36 को आप एकदम इकट्ठा ना लें, ये मैं ज़रूर कहूँगी। क्योंकि 3 जो है गुरु का नंबर है, और 6 जो है दैत्यों के गुरु हैं, एक देवताओं के गुरु हैं, और ये इनका क्या होता है बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है। यानी पैसा तो आपके पास आएगा, ऐसा नहीं है, 3 भी पैसा देगा, 6 भी पैसा देगा, लेकिन दोनों ही एंड में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। आप कंफ्यूज रहेंगे, आपको लगेगा मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, या ये ठीक नहीं है। तो कन्फ्यूजन, लड़ाइयाँ अननेसेसरी की, कई बार लीगल इश्यूज भी ये नंबर्स दे देते हैं। हाँ ये तो होता है मैम। जी। एंड में मैम किसी के 7 है तो? देखिए, अगर आपका लास्ट डिजिट 7 है, किसी फ़ोन नंबर में लास्ट डिजिट जो 10 डिजिट होती है आपकी 7 पे आती है। 7 आप जानते हैं कि केतु का नंबर है, और हमने यहाँ पर आपको बताया है कि लास्ट जो नंबर होता है हम वो नंबर देखते हैं कि हमें कैसे कॉल चाहिए। यानी सामने वाला जो हमारा बिजनेस पार्टनर है, या बिजनेस के लोग हैं, कस्टमर्स हैं, वो हमारे बढ़ें, पैसा हमारे पास आए। तो यहाँ पर मैंने बहुत अपने क्लाइंट्स के साथ भी देखा है जिनका 7 आखिर में आता है, उनको क्या होगा कि कॉल्स आएंगे, लोग बड़े बड़े प्लान्स करेंगे कि ठीक है मैडम, कल आपके साथ पॉडकास्ट होगा, या ये होगा, या कल हम आपको पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बातें बहुत सारी होंगी, बट एंड ऑफ द डे वो चीज़ें उतनी फ्लरिश नहीं होंगी। तो देखिए, 7 नंबर जो है कहीं ना कहीं धोखे का नंबर होता है, कन्फ्यूजन का नंबर है। कमिटमेंट्स बड़े होंगे लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो 7 नंबर भी हम यहाँ पर कहते हैं कि आप अवॉइड करें लास्ट नंबर में लेना, लास्ट डिजिट में लेना। और 7 है तो फिर उसके लिए कोई ना कोई ऑप्शंस फिर हम रेमेडीज़ आपको बताते हैं। ओके जी अगर 8 नंबर है किसी का एंड में, जैसे शनि का नंबर कहा जाता है जिसे? जी जी जी। देखिए, अगर किसी के फ़ोन में लास्ट डिजिट अगर 8 नंबर है, 8 नंबर आता है, तो आप जानते हैं इन्फिनिटी का साइन होता है ये, और संघर्ष का भी नंबर 8 नंबर को कहा जाता है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है, लेकिन शनि मतलब शनि शनि, बहुत स्लो चीज़ें आपको मिलती हैं। पैसा तो आपको देगा 8 नंबर, वेल्थ देता है, पैसा आएगा, लेकिन एक लंबे संघर्ष के बाद आपको नंबर देगा। एक फ़ोन में आपके ठीक है एक सिंगल डिजिट 8 नंबर है तो चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा 8 आपके फ़ोन नंबर्स में नहीं होने चाहिए। तो 8 पैसा देगा, लेकिन बहुत लंबे संघर्ष के बाद देगा। तो ये भी हम बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं कि लास्ट डिजिट आप 8 लें। ओके जी। अगर एंड में 9 नंबर है किसी का? देखिए, 9 नंबर मंगल की एनर्जी है। जैसा मैंने बताया कि लास्ट डिजिट अगर आपके फ़ोन की 9 नंबर आती है, मंगल का नंबर है, बहुत एनर्जी वाला नंबर है। ऐसे लोग बहुत डोमिनेटिंग भी होते हैं, एनर्जी भी बहुत रहती है, और वजनदार बात करते हैं। यानी उन्होंने एक बार कुछ बात कमिट कर दी, कुछ बात बोल दी, तो वो डेफिनेटली होके रहेगी। तो बहुत अच्छा नंबर है, हो सकता है, लेकिन इसमें आपको ये देखना है कि कहीं ये आपके फ़ोन नंबर में ज़्यादा 2 तो नहीं आ रहे हैं, या आपका डेट ऑफ बर्थ 2 तो नहीं है। क्योंकि इसका रीज़न है कि 9 और 2 का बहुत ज़्यादा नहीं जमता है। तो आपके नंबर्स की एनर्जी, यानी ड्राइवर, कंडक्टर और आपके फ़ोन्स की एनर्जी का साथ में तालमेल हो, प्लस आपका काम किस तरीके का है। अगर आपका बहुत सॉफ्ट काम है, मान लीजिए सफिस्टिकेटेड काम है जहाँ पे ज़्यादा फीमेल्स हैं, और कोई बहुत स्ट्रांगली वैसे बंदे आपको फ़ोन कर रहे हैं, तो 9 नंबर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। थोड़ा सा कभी कभी लड़ाकू, बहुत हॉट आर्ग्यूमेंट्स वाला भी 9 नंबर हो जाता है। ओके जी। मैम ऐसे कौन से नंबर है जो एंड में एकदम नहीं रखने, मोबाइल नंबर में एंड में नहीं होना चाहिए, तो उससे बहुत भारी नुकसान हो सकता है? देखिए, एंड में अपने फ़ोन के एंड में जो नंबर आपको नहीं रखने हैं वो है 0,
7 और 4 भी हम कम ही कहते हैं, और 8 नंबर और 9 Okay. ये नंबर्स आपको अवॉइड ही करने हैं। अगर आपके पास बिल्कुल ही ऑप्शन नहीं है तो आप इनमें जा सकते हैं, अदरवाइज 0, 2, 4, 7 इन नंबर से आपको बच के रहना है। मैम मोबाइल न्यूमरोलॉजी में सबसे ज़्यादा क्या माना जाता है कि आउटगोइंग कॉल्स या इनकमिंग कॉल्स, किस चीज़ को बेस्ट माना जाता है? देखिए, जैसे जो लास्ट की 4 डिजिट है, अभी जैसे हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं कि मैम हमारा पुराना नंबर है, अभी मोबाइल न्यूमरोलॉजी का बहुत ज़्यादा चल रहा है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि मोबाइल आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोबाइल के बिना काम नहीं चल सकता है। मोबाइल ही हमारा बैंक है, बिजनेस है, पैसा है, रिलेशनशिप है, तो मोबाइल तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए, सारे टाइम हमारे साथ होता है तो इसकी एनर्जी हमें इफ़ेक्ट करती है। तो मोबाइल के नंबर, इसकी डिजिट्स हमें डायरेक्टली लाइफ में इफ़ेक्ट करेगी। तो जो एंड के 4 नंबर हैं उनमें तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि 7, 8, 9, 10 ये जो हाउसेज हैं, मतलब मोबाइल के एक तरीके से हम हाउसेज ही कह देंगे। तो 7 नंबर वो है जो आपको बताता है, आपके व्यक्तित्व को बताता है। अगर आप यहाँ 0 दे देंगे तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, आप लाइफ में सफल नहीं हो पाएंगे। यानी जितना, या फिर आप मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद रिजल्ट आपको, मान लीजिए आपने 100% मेहनत की, रिजल्ट मिलेगा 20%। तो 7 नंबर पे, 8 नंबर पे, 9 पे और 10 पे तो सेलेक्टिव आपको ही नंबर्स लेने हैं। इसमें आपको 0 नहीं लेना है, कोशिश करिए 7 भी नहीं लेना है, कोशिश करिए 2 भी ना लें, क्योंकि बहुत देखिए इमोशनल हो जाता है व्यक्ति। 7 में धोखा होने की चांसेस हैं और 0 आपकी एनर्जी को बिल्कुल 0 ही कर देगा। 4 भी ना लें। अब साथ ही साथ मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 है, तो आपको कोशिश करना है, देखो जो यूनिवर्सल फ्रेंडली नंबर है, नंबर 7 पर आप 5 नंबर ले सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो फ़ोन का 7 नंबर का जगह होता है वहाँ पर आप 5 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं या 3 ले सकते हैं। और भी मैम क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इसमें, कि मतलब जो एकदम अच्छे कॉम्बिनेशन हो वो बताओ, और जो एकदम ख़राब कॉम्बिनेशन हो वो भी बताओ आप, कि मोबाइल नंबर में ये कॉम्बिनेशन होने चाहिए और ये बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। बिल्कुल, जैसे हम बात करें कि आज के टाइम में सभी चाहते हैं, कलयुग है कि पैसा किसी को बुरा नहीं लगता, वीनस की एनर्जी किसी को बुरा नहीं लगती। आप चाहते हैं कि आप मेहनत भी करें, आपका काम बहुत बहुत अच्छा चले, तो एक तो आपको कोशिश करनी है कि किसी भी नंबर की एनर्जी एक्सेस में ना हो। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अति हर चीज़ की बुरी है। तो आप एंड में जो आपका 9 और 10 नंबर की डिजिट है वहाँ पर आप 5 लें, अच्छा, 6 लें, 1 ले सकते हैं, तो ये बहुत बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये ले सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी रूप में, आप एजुकेशन फील्ड में हैं, कंसल्टेंसी के काम में हैं, अकल्ट से जुड़े हुए जैसे हम लोग हैं, और टीचिंग है या ज्ञान बांटने का जिनका काम है, वो 1 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं एंड में। लेकिन इससे ज़्यादा नंबर आपको नहीं लेने हैं। दूसरा, मैं यहाँ पर ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो आजकल एक ट्रेंड चला है कि ठीक है अलग दिखना है, वीआईपी नंबर लेने हैं, एंड में 5 टाइम्स 0 आ रहे हैं, 5 टाइम 0, 4 टाइम 5 ऐसे भी आता है। हाँ बिल्कुल, पेंटा नंबर्स, 4 पेंटा टाइम्स 9, नंबर्स, पेंटा 6, बिल्कुल पेंटा ये 5। बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब नंबर्स हैं। ये आपको हो सकता है एक तरफ वेल्थ दे दें, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपकी पूरी लाइफ में, आपके हो सकता है फैमिली को ख़राब कर दें, आपके हेल्थ इश्यूज़ दे दें। जैसे यहाँ पर जैसे आपने कॉम्बिनेशन की बात की है, तो मैं स्ट्रिक्टली कहूँगी कि आपको 2, 4, 8 ये नंबर्स अपने फ़ोन में नहीं लेने हैं, या इनके कॉम्बिनेशन में भी आपको नहीं लेना है। जैसे 4, 8 का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बंधन देगा, स्ट्रगल देगा, या बीमारियां आपको जकड़ लेंगी। या फिर जैसे मैंने अभी, मेरे क्लाइंट हैं, मेरे बहुत ही क्लोज़ हैं, उन्होंने कहा जब से मैम मैंने ये नंबर लिया है तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मैंने उनका नंबर चेक किया तो 888 उनके एंड में आ रहा है, और मल्टीपल बीमारियां, आप ये मानिए कि रसोई में या रूम्स में बीमारियों का वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, या एंड में 333 आ गए। आपने सुना होगा कि कई लोगों को ऐसा लगता है, इल्यूजन से लगते हैं कि मैम रात को कोई दिखता है, या मुझ पे काला जादू हो गया है। ऐसे हमने देखा है आजकल इतने क्लाइंट्स हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, हाई प्रोफाइल हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे आते हैं कि मैम पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा लगता है किसी ने सिर बांध दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है, काला जादू। हालांकि बहुत अजीब लगेगा कि क्या मोबाइल नंबर से भी ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, या मेरा बिज़नेस किसी ने बांध दिया है, लोग ये भी आपने सुना होगा। तो जब हमने उनके नंबर्स चेक करे हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा 48, 88, तो ये आपको भ्रम भी देते हैं। ये शनि और राहु के नंबर आ जाते हैं। तो ये एक तरीके से अगर हमें एस्ट्रोलॉजिकली भी हम इसको देखें तो ये श्रापित दोष बना देते हैं। प्रोन एक्सीडेंट्स,
कई लोगों को अगर आप देखेंगे तो जिनका टोटल 4 आता है, 40, कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं, जैसे अभी कई बड़े बड़े मिनिस्टर्स, प्लेन क्रैश हो गया, रोड एक्सीडेंट्स हो गए, इनमें अगर हम अपनी स्टडी के लिए देखते हैं तो 40 या 22 या 48, जिनका टोटल 2 आ रहा है, 48 ऐसे नंबर्स जो आते हैं, ये एक्सीडेंट प्रोन कुंडलियाँ या न्यूमरोलॉजी में बता देते हैं। तो ओके। इन नंबर्स को 48 का कॉम्बिनेशन हो गया, 36 का कॉम्बिनेशन हो गया, या 18 का कॉम्बिनेशन हो गया, ये आपकी कुंडली के लिए, आपके नंबर्स के लिए, आपके पैसे के लिए बिल्कुल बेकार नंबर्स हैं। अगर किसी का 4884 है तो उसका एक्सीडेंट होगा ही होगा। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिपेंड करती है, लेकिन अगर आपका मूलांक 1 है और आपके फ़ोन का टोटल 8 आता है, तो ये मान के चलें कि डेफिनेटली आपको मेजर हेल्थ इश्यूज आएंगे ही आएंगे। ओके। जी। और अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, तो अगर आपका मान लीजिए कि मूलांक 1 आता है और आपके फ़ोन का नंबर टोटल 8 आता है, अब कई लोग कहेंगे हमारे साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी होती हैं, उसके लिए आप हमारी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका मूलांक 1 है और आपके फ़ोन का टोटल 8 आता है, तो डेफिनेटली आप मान के चलें, आपका वो जितनी भी आप मेहनत कर लें, आपको वो लक्ष्मी प्राप्ति नहीं होगी। ओके। तो इन कॉम्बिनेशंस का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो क्या मोबाइल नंबर बदलने से सचमुच हम पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, नो डाउट। आप मोबाइल नंबर बदलेंगे और आप अपने फेवरेबल नंबर लेंगे, जो आपके मूलांक और भाग्यांक से अलाइन होती है जिनकी एनर्जी, तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में राजयोग भी बनेगा, लक्ष्मी भी आएगी और आपका बिजनेस फ्लरिश होगा। मैम, कुछ बंदे अपने मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर पाते क्योंकि बहुत सालों से नंबर होता है। मेरा भी नंबर है, मैं लगभग 10 साल से ऊपर का हो गया वो नंबर, तो मैं भी चेंज नहीं करूँगा। तो उस केस में क्या करना चाहिए? देखिए, ये बहुत लोग पूछते हैं, हमारे भी कई नंबर्स पुराने ऐसे हैं कि अगर आप मोबाइल नंबर नहीं बदल पाते हैं, तो मैं सभी को ये कहती हूँ कि आप एक बहुत प्रॉपर नया नंबर लें, जो पूरा आप प्रोफेशनल किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से करा के नया नंबर लें, और जो आपका पुराना नंबर है उसको आप इनकमिंग पे ले आएँ, उससे आप आउटगोइंग बंद कर दें। अच्छा। ठीक है, जिससे आपको लोग एटलीस्ट अप्रोच कर पाएँ, और या फिर आप उस पे से कॉल डाइवर्ट अपने दूसरे नंबर पे कर दें। जब धीरे धीरे वो सबके पास पहुंच जाए तो आप उस नंबर को हटा सकते हैं। तो नया जो नंबर लेंगे उससे आउटगोइंग कॉल करनी है फिर बस? बिल्कुल आउटगोइंग करें, और जो पुराना नंबर है उसे इनकमिंग। बहुत हमारे ऐसे क्लाइंट्स हैं तो वो सिर्फ आउटगोइंग रहते हैं, और जैसे ही उनके पास वो सारा डेटा इकट्ठा हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे उस नंबर को बंद कर देते हैं। ऐसा होता है कि बैंकिंग में नंबर्स हैं आपके, सब चीज़ों में दिए हुए हैं, आपको ध्यान भी नहीं होता, तो उस केस में आप ये कर सकते हैं, इनकमिंग रखें आप, और फिर हर नंबर पे आप अपना नया नंबर डाइवर्ट कर सकते हैं। हाँ, ये तो कर सकते हैं इनकम डाइवर्ट, ताकि उसी फ़ोन फिर एक ही फ़ोन में दो सिम भी तो डली होती है मैम। हाँ, नहीं वो तो होती है, वो तो डेफिनेटली होती है। अगर एक ही फ़ोन में 2 सिम है और हमने नया नंबर ले लिया और हमने उसमें कॉल डाइवर्ट कर दी, कॉल तो इसी में बजेगा, तो वो भी इफेक्ट आएगा हमारी लाइफ में फिर देखिए, उससे? बजेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा, मैंने आपको क्या बताया कि फ़ोन है कम्युनिकेशन का ज़रिया, 2 वे प्रोसेस है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों तरफ से जब उसमें बात होगी, आप भी उसको अप्रोच करेंगे, वो भी करेंगे, और जो ज़्यादा काम में आएगा। देखिए, एनर्जी क्या है, मैं हमेशा कहती हूँ कि जिस पौधे में आप पानी देंगे वही फ्लरिश होगा, जिसमें आप नहीं देंगे वो सूख जाएगा। तो नंबर्स का भी ऐसा है, एनर्जी का भी ऐसा है, जिधर आप एनर्जी लगाएंगे वही आपका लाइफ वहीं पे बढ़ेगी। तो Okay. एनर्जी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैम, कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो मोबाइल नंबर में होने से इंसान करोड़पति बन जाता है? देखिए, सबसे ज़्यादा मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ नंबर्स, जैसे एक तो 33। अगर 33 नंबर आता है, इसका टोटल हम देखते हैं 6। ठीक है, 6 नंबर, ये 33 जो इसकी एनर्जी है, शुक्र की एनर्जी को बहुत बढ़ाता है, और ये नंबर डेफिनेटली आपको पैसे वाला बनाएगा ही बनाएगा। अगर आप इसे लास्ट 4 में ले लेते हैं, 33 नंबर, जैसे आप 7 और 8 डिजिट पे ले लेते हैं, तो पैसे की तो कभी कमी आपकी लाइफ में नहीं आएगी। एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है 19। अगर 19 भी आपके फ़ोन नंबर में आता है, 12 आपके फ़ोन नंबर में आता है, 13 आता है, 73 आता है, 37 आता है, तो ये कुछ नंबर्स हैं जो डेफिनेटली आपको अरबपति खरबपति बना के ही रहेंगे। जैसे 33 का आपने बोला, 33 का कोई नुकसान हो सकता है इसमें? नहीं, देखिए, इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 6 है, तो आप 3 का प्रयोग कम करें, क्योंकि ये अति शत्रु होते हैं। 36 का आंकड़ा जैसे हमने बताया है, तो इसमें बाकी कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। डबल से ज़्यादा, 2 डिजिट से ज़्यादा आपको नंबर नहीं लेने हैं। ओके। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्या गलत नंबर होने से हमारी इनकम रुक जाती है?
जी, बिल्कुल, बिल्कुल होता है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि लोग अभी इतने-इतने बड़े ज्वेलर्स हैं या कई होटेलियर्स हैं, उनको मैंने देखा है कि वीआईपी नंबर्स लिए हैं उन्होंने, एंड में 5 टाइम्स 0 आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में फ़ादर ने तो बहुत अच्छा काम करके उनको दिया है, बिल्कुल सीधे राजगद्दी पे बैठाया है। लेकिन जब से उन्होंने काम सँभाला है, उनके फ़ादर भी दुखी हैं, उनके फ़ादर आते हैं हमारे पास कि पता नहीं इतना अच्छा काम है, सब कुछ है, पर इस बेटे ने कुछ नहीं करा। तो अगर आप गलत नंबर चूज़ कर लेते हैं, तो वो आपके चलते हुए काम को रोक भी सकता है। क्योंकि देखिए, फ़ोन से ही आजकल हम बिज़नेस करते हैं, फ़ोन से ही हमारे सारे कॉन्टैक्ट हैं। और फ़ोन जो कहते हैं ना कि ये गैजेट राहु राहु आज का जो ज़माना है, शुक्र और राहु के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बुध के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप गलत नंबर लेते हैं, जैसे मैंने बताया 88 आप ले लेते हैं, 48 लेते हैं, 29 लेते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन अगर आपके बिज़नेस नंबर्स में आ जाते हैं, फ़ोन नंबर्स में, तो ये आपके बिज़नेस को, फ़ोन नंबर को बिल्कुल रोक सकते हैं। ओके, लॉस का कारण बन सकता है, लॉस का बिजनेस में कारण बन डेफिनेटली सकते बन हैं, सकता है। डेफिनेटली। अब एंड में 4-4 5-5 बार 0 आ गए, तो वो आपके काम को 0 ही करवाते हैं। अच्छा मैम, वैसे जो करोड़पति व्यक्ति होते हैं, क्या वो एक्चुअल में न्यूमरोलॉजी पे बिलीव करते हैं? जैसे मोबाइल वो नंबर चेंजेस करते हैं नंबरों में, ये देखा क्या होगा लगता है आपने, आपको? तो बिल्कुल आजकल आप जानते हैं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में भी आप देखेंगे, जैसे आप इन्हीं को देख लीजिए, विराट कोहली हैं, इनका नंबर 5 है। जैसे 5 नंबर जो होता है, ये बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। यूनिवर्सल नंबर जिसे हम कहते हैं कि एक तरीके से सारे नंबर्स इनके फ्रेंडली होते हैं, तो इनके नंबर्स का प्रभाव होता है। हालांकि जो कहते हैं कि 1 और 4 भी है, ये भी 0 से हीरो बनाता है। तो फ़ोन नंबर्स का प्रभाव डेफिनेटली आपकी लाइफ में पड़ता है। और अभी आप फिल्म इंडस्ट्री के कितने लोगों को देखते हैं कि चाहे दीपिका पादुन है या आलिया भट्ट है, या आप और लोगों को भी देखेंगे जैसे पुराने धर्मेंद्र हैं, तो इनके हमने नाम और नंबर बदलते हुए देखे हैं। जब इन लोगों ने चेंजेस लाए हैं, अभी ये प्लान्ड अपने बेबीज़ कर रहे हैं कि हमें 6 पर ही चाहिए, 5 पर चाहिए। तो उसका यही रीज़न है कि नेम नंबर बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट करते हैं। तो ओके। न्यूमरोलॉजी बहुत वास्ट है। और नंबर्स कहते हैं ना कि एक इंसान जन्म लेता है और एक उसकी मृत्यु होती है, तो बीच में चाहे आपका रोल नंबर हो, गाड़ी नंबर हो, घर का नंबर हो, सारी चीज़ें आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। ओके, चलिए मैम, हमने थोड़ी पैसे की यहाँ पे बात कर ली, जी। थोड़ी की नहीं, बहुत ज़्यादा कर ली। अब थोड़ा रिलेशनशिप की तरफ बढ़ते हैं। क्या मोबाइल नंबर की वजह से रिलेशनशिप या ब्रेकअप हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। कारण बन सकता है ब्रेकअप का मोबाइल नंबर? देखिए, वैसे तो मैं कहूँगी कि फ़ोन नंबर्स अगर हम जैसे लास्ट डिजिट देखते हैं तो ज़्यादा पैसे को इफ़ेक्ट करता है। लेकिन मान लीजिए कि आपकी गर्लफ्रेंड का टोटल आता है 3, हम्म। और आपने उसको जो फ़ोन नंबर है उसका टोटल दिला दिया 6, तो ऐसी स्थिति में 3 और 6 36 का आंकड़ा होगा। इसके अलावा मान लीजिए कि गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड जो भी है, एक का नंबर 1 है, एक का नंबर 8 है, तो भी सूर्य शनि अति शत्रु होते हैं, और फिर उनके फ़ोन नंबर्स भी अगर इसी पे आ गए, तो डेफिनेटली इन चीज़ों में झगड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एक और चीज़ देखिए कि दोनों ने, आजकल ऐसा होता भी है कि हम दोनों सेम नंबर्स लेंगे, ऐसा करेंगे, किसी का 0001 होगा, किसी का 0002 होगा। तो ऐसे केसेस में अगर बहुत ज़्यादा 000 दोनों ने रखे हुए हैं अपने फ़ोन नंबर्स में, तो ये मान के चलिए कि उनका जो रिश्ता है बहुत जल्दी दी एंड होने वाला है। मैम, कुछ नंबर हम ले लेते हैं अपनी फैमिली के लिए, जैसे समझ लो वाइफ के लिए ले लिया या फिर मम्मी पापा के लिए ले लिया, कि उसमें ना सारे नंबर एज इट इज़ होते हैं, बस लास्ट का नंबर चेंजेस होता है। जी जी। किसी का मान लो लास्ट का नंबर, मतलब लास्ट का डिजिट 1 है और किसी का 2 हो गया, तो उस केस में क्या होता है? क्योंकि सारे नंबर तो एक ही है, बस लास्ट का नंबर चेंज हो रहा है। जी, जैसे आपने बताया कि मान लीजिए 0001 आ गया, एंड में 1 आ गया, हाँ। तो पहले तो जो लास्ट के 4 डिजिट हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो पहले तो 3 जगह 0 आना ही नहीं चाहिए। तो ये तो सीरीज़ ही ख़राब हो गई। लेकिन इसके अलावा मान लीजिए आपने 3331 ले लिया, 3334 ले लिया, तो आप कोशिश करें कि जो भी सीरीज़ आप लेते हैं उसमें फ्रेंडली नंबर्स हों, ठीक है। और उसमें भी एंड नंबर में आपको 7 पे नहीं जाना। जो लास्ट डिजिट है फ़ोन नंबर की, उसमें आपको 0 नहीं लेना है, एंड में 7 नहीं लेना है, 2 नहीं लेना है, और 4 नहीं लेना है। इसके अलावा आप कोई भी नंबर्स अगर एंड में आपके लास्ट डिजिट में आते हैं तो वो इतनी तकलीफ नहीं देंगे। ओके, जो आपने नंबर जैसे बताया मैम 3636, जी। तो उसमें लड़ाई भी होएगी फिर रिलेशनशिप में? बिल्कुल, हस्बैंड वाइफ के केसेस में तो मैंने देखा है कि 36 अगर नंबर आ गए हैं, एंड में जैसे 36 आ गया है या उन 4 डिजिट में 36 आ गया है, तो मान के चलें कि वैचारिक मतभेद तो वहाँ पर बना रहेगा।
ठीक है। सपोज मैम किसी का रिलेशन चल रहा है, वो शादी तक जाता है, जी। तो शादी के बाद रिलेशन अच्छा चला, उनका लड़ाई भी होती थी, तो शादी के बाद उन्हें नंबर चेंज करना चाहिए? अगर लड़ाई होती है और शादी हो गई है हम्म। तो डेफिनेटली उन्हें नंबर चेंज करना चाहिए। अच्छा, रिलेशनशिप में है तो लड़ाई हो रही है, शादी के बाद लड़ाई अगर नहीं करनी तो नंबर चेंज करना पड़ेगा हाँ, आपको। आप ऐसा नंबर उनको दिलवा सकते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और उनकी शादी हो गई है, जैसे तैसे लड़ाई थी लेकिन शादी हो गई है, तो आप दोनों को ऐसा नंबर दिलाएं कि एंड में उनके 5-6 आए, अच्छा, या 5 तो 6। 5-5 आए एंड डिजिट, या 6-6 आए। अगर आप ऐसे नंबर दिलवाते हैं तो दोनों एक तो बहुत बातें करते रहेंगे और लड़ाई भी नहीं होगी डेफिनेटली। और उनके फ़ोन नंबर में बिल्कुल भी आप ये कोशिश करें कि 4 ना आए, 0 ना आए, 2 ना आए। मैम मोबाइल नंबर में ऐसा भी कोई नंबर होता है कि अगर हमारे मोबाइल नंबर में है तो हमारे लोन्स कर्ज बढ़ जाएंगे? देखिए, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है कि लोन्स के लिए हम कहते हैं ना कहीं जैसे एक तो मंगल है बहुत ज़्यादा। हम यहाँ पे ये भी कहते हैं कि अगर आपको किसी भी रूप में कर्ज है या आप कर्ज लेना चाहते हैं, लोन्स लेना चाहते हैं, तो एक तो मंगलवार के दिन बिल्कुल भी पैसा उधार ना लें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मंगलवार के दिन आपको पैसा उधार लेना नहीं है, लेकिन अगर आपको चुकाना है तो आप मंगलवार के दिन उसे ज़रूर चुकाएं। अब जैसे 9 नंबर है और आप पैसा रीपे करना चाहते हैं तो 9 नंबर आप अपने फ़ोन नंबर में ज़रूर लें। लास्ट की जो डिजिट है आपकी, आप अगर चुकाना चाहते हैं पैसा तो लास्ट डिजिट अगर आप 9 लेते हैं, 1 लेते हैं, तो आपका पैसा बहुत जल्दी रीपे होगा। अच्छा, लोन उतारने के लिए हम मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, और लास्ट में 9 और 1 ले तो हमारा लोन ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल ख़त्म हो सकता है ओके, ये तो जी। अच्छी बात बताई मैम। लेकिन एंड में अगर आप 7 और 8 डिजिट पे भी आपके 0 नहीं होने चाहिए। आप कोशिश करें, देखिए अब ऐसे तो बहुत सारे नंबर हैं लेकिन हम यहाँ सबकी डेट ऑफ बर्थ नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी जो एक यूनिवर्सली हम कहेंगे कि नंबर्स सबको सूट करते हैं, तो आप लास्ट के जो फ़ोन नंबर हैं उसमें ऐसी डिजिट ले सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा टेस्ला 369, ये एक रिपीटेटिव मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है, तो 369 आप ले सकते हैं, लेकिन 36 अगेन दिक्कत करता है। तो आपको ऐसे लेना है कि आप 1 ले लें, 3 ले लें, 9 ले लें और एंड में 5 ले लें, उसमें आप बीच में 6 ना डालें। तो इस तरीके के नंबर आप लेते हैं, या एंड में आप 19 ले लें या 9119 ले लें, तो भी ये बहुत ज़्यादा पावरफुल नंबर हो जाएगा। ओके मैम, आजकल जैसे मैनिफेस्टेशन का आपने अभी बात किया यहाँ पे, एंजल नंबर बहुत सारे होते हैं, जैसे 1111 किसी को दिखता है, तो एंजल नंबर की मैं यहाँ बात करूँगा मोबाइल नंबर के अंदर। अगर किसी का 111 है जी, तो 111 है, 777 है, 777 है, 888 है, तो वो भी लाइफ बदल सकते हैं हमारी? नहीं, लेकिन देखिए यहाँ पर एंजल नंबर्स अलग बात हो गई कि वो हमें दिखते हैं और उस टाइम कुछ भी हम मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन फ़ोन नंबर में किसी भी नंबर की एनर्जी 2 या 2 से ऊपर बार नहीं जानी चाहिए, ओके। है ना। तो एक ही एक चीज़ की एनर्जी 111 अगर 4 बार आ जाएगा तो जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाएगा। ओके। सूर्य है वो मैं ही मैं हूँ वाली चीज़ हो जाएगी। तो कोई भी डिजिट आपको 2 टाइम्स से ऊपर नहीं लेनी है। अगर वो आएगी तो उसके एडवर्स इफेक्ट आपको दिखने लगेंगे, ठीक ईगो है। बढ़ने लगेगा, घमंड आ जाएगा और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टॉकेटिव वो हो जाएगा, लीगल इश्यूज़ में फंस सकता है। तो कोई भी हो, चाहे 55 हो, देखिए कई बार आजकल बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसे कहते हैं कि आप 5 है या 3 है, इसको आप ट्रिपल टाइम ले सकते हैं, बहुत रेयर केसेस में कि 5 को आप 3 बार ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई भी नंबर मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप 2 टाइम से ज़्यादा लें। सबसे लकी नंबर और अनलकी नंबर हम क्या कहेंगे मैम? देखिए वैसे तो सारे ही नंबर अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स देखेंगे उनके सबका कोई ना कोई डेफिनेटली डेट ऑफ बर्थ भी होगा, फ़ोन नंबर्स भी होंगे, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो सबसे ज़्यादा जो अच्छा नंबर है, जो सबका फ्रेंडली भी है और बहुत अच्छे ऑप्शंस देता है, बहुत लाइवली बिंदास नंबर जिसे हम कहते हैं होता है, वो नंबर 5 है। और ये सबके साथ जाता भी है और आपकी लाइफ को ना एक स्मूथ वे में चलाता है, कंसिस्टेंट चलाता है, बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशंस नहीं लाता है। तो 5 नंबर बहुत अच्छा है। और अगर आप नेगेटिव नंबर की बात करेंगे मोबाइल्स के हिसाब से, तो 0 आपको बिल्कुल नहीं लेना है और 7 भी आपको नहीं लेना है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं बताऊंगी कि अगर आपका लास्ट में डिजिट 7 आता है, या आपके फ़ोन नंबर का टोटल 7 आता है, या 1 और 2 टाइम्स 7 आपके नंबर में आता है, 7-3 आता है, या 5-7 आता है, और आप अगर अकल्ट में हैं, ज्योतिष या डिवाइन किसी फील्ड में है, हीलिंग में है, साधु सन्यासी हैं, तो ऐसे लोगों को 7-3, 7-5 ये नंबर्स बहुत बहुत सूट करते हैं।
तो ओके इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि आपका काम कैसा है उस पर भी आपके मोबाइल नंबर को चूज़ किया जाता है कि आपकी क्या डिमांड है, आप कैसे पैसा कमाना चाहते हैं, आप कैसी लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, डिजिटल में हैं, एआई से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, तो 4 आप 1-2 बार ले सकते हैं। ओके जी। मैम, मैं थोड़ा यहाँ पे उसमें आऊँगा, जैसे किसी का फीमेल का फ़ोन नंबर, मेल का फ़ोन नंबर, वो भी कुछ इफ़ेक्ट करता है क्या? अगर मेल के फ़ोन नंबर में लास्ट में 6 है या फीमेल के लास्ट में 6 है? नहीं, देखिए जो फीमेल के में नंबर 6 होगा तो बहुत टॉकेटिव हो जाएंगी वो। अच्छा, ठीक है, मीठी मीठी। अगर किसी फीमेल के मोबाइल के एंड में 6 है तो क्या होगा मैम? तो वो थोड़ा बातें ज़्यादा करेंगी। मान अच्छा लीजिए अभी आपके पास किसी का फ़ोन आया और नंबर एंड में 6 है उनका, तो अच्छा आप उनकी बातों में आ जाएंगे। वो बातें बहुत अच्छी अच्छी करेंगी, मीठी मीठी बातें। और उन्हें अगर अपना कोई प्रोडक्ट सेल करना है या मान लीजिए आपको ख़रीदना है, तो वो बहुत इन्फ्लुएंशियल हो जाएंगी। अच्छा तो बहुत डेडली कॉम्बिनेशन हो जाएगा। फीमेल होंगी, एंड में 6 डिजिट, जो लास्ट में डिजिट होगी वो 6 होगी। तो ऐसे में उनके लिए ये बहुत अच्छा होगा। और अगर आपका बिजनेस है, आप भी चाहते हैं कि कोई कॉस्मेटिक का इंडस्ट्री है, आपका फिल्म इंडस्ट्री है, तो ऐसे केस में फीमेल में 6 ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो अगर किसी के फीमेल के लास्ट में 5 है तो? 5 भी अच्छा होगा, लेकिन 5 मेल्स को ज़्यादा सूट करता है। अच्छा मरकरी का नंबर है और फीमेल आप जानते हैं एक फेमिनाइन प्लैनेट है, वीनस। तो शुक्र की एनर्जी वैसे भी फेमिनाइन होती है, तो वो जी। फीमेल्स के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट करेगा। अगर कोई मेल है उसका एंड में 5 है जी। तो वो क्या इम्पैक्ट डालेगा? नहीं, देखिए ये बिजनेस के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। 5 अच्छा तो हालांकि हम कहेंगे कि मेल फीमेल दोनों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मेल की अगर हम बात करेंगे तो आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। पैसा आपके द्वार पर आकर खुद ही आएगा, कहीं ना कहीं से ऑप्शंस आएंगे आपके पास। तो 5 नंबर तो सबसे अच्छा है। तो 5 एंड में अगर आप लेते हैं, लास्ट डिजिट में 5 नंबर, तो मान के चलें कि बिज़नेस बहुत अच्छा चलेगा, बातें बहुत अच्छी होंगी। और जो आप अपने काम को, बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ खुद ही आपके डोर स्टेप पर आएंगी। ओके। तो 5 तो ज़रूर लेना दी बेस्ट है। तो फीमेल को कौन कौन से नंबर अवॉइड करने चाहिए लास्ट में फिर? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। एक तो मैं 9 नंबर्स कहती हूँ फीमेल्स को थोड़ा सा, क्योंकि एग्रेशन कई बार आ जाता है बहुत ज़्यादा। तो 9 नंबर्स फीमेल्स कम लें, वो उनके लिए बेहतर है। 6 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए कोई आर्मी में है, स्पोर्ट्स पर्सन है, पुलिस में है, लीगल वो है, तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। मैम, अगर किसी का रियल एस्टेट का काम है, प्रॉपर्टी का काम करता है, तो उसको एंड में क्या रखना चाहिए या फिर कैसे कॉम्बिनेशन रखने चाहिए? देखिए रियल एस्टेट का काम है तो उनके लिए 258, देखिए जो 8 नंबर है ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है ना। लूचो ग्रिड में ये प्लान भी रहता है 258, तो ये बहुत ज़्यादा अर्थ एलिमेंट इसे हम कहते हैं 258। अगर 258 आपके फ़ोन नंबर में आता है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा आप प्योरली सिर्फ यही काम करते हैं कि आपका रियल एस्टेट है, या अगर आप कहीं ना कहीं ज़मीन लेके कुछ कंस्ट्रक्शन टाइप में भी जाते हैं, तो 9 नंबर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। 9 नंबर आपके फ़ोन नंबर में ज़रूर आना चाहिए। ओके, जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी जी का जी जी, काम करते बिल्कुल हैं। मंगल भूमि पुत्र कहे जाते हैं। जी। तो 9 नंबर आपको ज़रूर लेना चाहिए, या एंड डिजिट। अगर आप 9 नंबर लेते हैं तो अर्थ एलिमेंट आपका एक्टिव होता है और ज़मीन जायदाद में आपको फ़ायदा होता है। ओके। और अगर कोई ट्रेडिंग करता है, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, किसी का इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है, तो उसको क्या कॉम्बिनेशन रखनी चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए? देखिए 6 नंबर इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। 6 आता है, और इसके साथ साथ अगर आप 5 भी लेते हैं तो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर आप ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन जिनके फ़ोन नंबर्स में ज़्यादा 3 है, या मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ भी 3 है और 6 उनकी लूशो ग्रिड में अगर मिसिंग है, तो उनके लिए हम कहेंगे कि बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग नहीं है। 4, 3 ये नंबर्स वाले अगर हैं तो इनको बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट में नहीं जाना चाहिए। मैम, जैसे कोई अमीर है बहुत ज़्यादा, उसके मोबाइल नंबर में क्या क्या कॉम्बिनेशन होंगे? आप किसी भी अमीर का फ़ोन नंबर जाके चेक कर लीजिए, आपके फ्रेंड में हो या किसी में भी। नंबर 12, नंबर 13, या 33, या 19, अगर ये कॉम्बिनेशंस है, और साथ में 73, अगर ये कॉम्बिनेशंस किसी के भी नंबर में है, तो वो अमीर बनेगा ही बनेगा। और अमीर होगा वो एक्चुअल में? बिल्कुल डेफिनेटली होगा ही होगा। अच्छा, ऐसा हो नहीं सकता कि अगर वो नंबर है वो अमीर नहीं है? डेफिनेटली वो जिस भी अपने काम में है, एक तो उनकी ऊंचाइयों तक जाएगा, और डेफिनेटली पैसा आज नहीं तो कल उनके तकदीर में आएगा ही आएगा, और ऑलरेडी अमीर होंगे ही वो। ओके ओके जी। ओके, ठीक।
ठीक। मैम यहाँ पे थोड़ा मूलांक से कनेक्ट करेंगे इसको। वन वर्ड आंसर देना है आपको। जी। ये थोड़ा रैपिड फायर टाइप हो जाएगा, जी। जैसे हमने पिछली बार करा था वो हट गया था। वो हटे वो। मूलांक 1 है तो किस उसको कौन से नंबर टोटल में अवॉइड करने चाहिए? मोबाइल नंबर का टोटल क्या अवॉइड करना चाहिए किसी का मूलांक 1 है तो उसे 8 नंबर बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। 8। जी। ओके, अगर किसी का मूलांक 2 है तो इन्हें 9 नंबर अवॉइड करना चाहिए। मूलांक 3 है 6 नंबर अवॉइड करना चाहिए। मूलांक 4 है 4 है तो इन्हें 8 2 दोनों ही नंबर अवॉइड करने चाहिए टोटल में। जी बिल्कुल। मूलांक 5 है तो देखिए 5 के लिए सभी फ्रेंडली हैं, पर फिर भी मैं यहाँ पे कहूँगी 7 को अवॉइड कर सकते हैं। 7 को। 6 नंबर है तो 3 अवॉइड करें। ओके। मूलांक 8 8 के लिए अगेन 1 और मूलांक 7 हमारा रह गया। 7 देखिए अगर है तो ठीक है, नंबर्स ठीक हैं, लेकिन 9 अगर अवॉइड करते हैं तो बेटर होगा। मूलांक 9 वालों को 9 वालों के लिए वैसे तो सभी अच्छे हैं, लेकिन आप 6 और 3 अगर फाइनेंशियल ग्राउंड पे देखेंगे तो अवॉइड करें, और पर्सनल लाइफ में ये ले सकते हैं। मैम मोबाइल में कोई ऐसे नंबर, अगर किसी व्यक्ति के मोबाइल नंबर में ऐसे नंबर है, कॉम्बिनेशन है, वो हर टाइम फेलियर ही लाइफ में मिलेगा उसको? ऐसा भी कोई नंबर होता है कि कुछ भी कर लें लाइफ में फेलियर ही मिलेगा उसको? देखिए बिल्कुल, अगर एंड में आपके 0 0 0 कई बार आ रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आप बहुत मेहनत करेंगे लेकिन रिजल्ट आपका 0 आएगा। इसके अलावा कई ऐसे कॉम्बिनेशन हैं, जैसे अगर आपके फ़ोन नंबर में एंड की डिजिट में 2 4 आ गया, 4 8 आ गया, या 1 8 आ गया, या 9 2, इनके कॉम्बिनेशन आ गए तो आप मान के चलें कि फेल होना आपका डेफिनेट है। मतलब आप कितनी भी मेहनत करें, फेलियर्स ही फेलियर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में मोबाइल नंबर बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम कोई ऐसा नंबर जो इंसान को कंगाल बना देता है? देखिए वैसे बहुत कुछ तो डिपेंड करता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मूलांक भाग्यांक क्या है, लेकिन यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर 7 आपके फ़ोन नंबर में ज़्यादा आ रहे हैं तो आप चाहे मल्टी मिलेनियर हो, धोखा हो के एक टाइम ऐसा आएगा कि आप पूरी तरीके से बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। ओके। और इसके अलावा अगर आपके फ़ोन नंबर में मान लीजिए कि आपका मूलांक 1 है और आपने 888 बहुत ज़्यादा ले लिए हैं, या 48 आपने ज़्यादा ले लिए हैं, तो भी आप मान के चलें कि आपके साथ धोखा होगा और आपकी जो जमा पूंजी है वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। ओके। तो इन नंबर से आपको सावधान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 88 बिल्कुल ना ले, 44 ना ले, 2442 इस तरीके के नंबर आप ना लें बहुत एक्सेस में, तो आपको डेफिनेटली दिक्कत आ सकती है। अब कई लोग कहते हैं 6 अच्छा है, 5 अच्छा है, लेकिन आप मल्टीपल टाइम्स अगर आप 4 टाइम्स 5 ले लेंगे, 4 टाइम्स 6 ले लेंगे, तो भी आप सही से निर्णय नहीं ले पाएंगे। 5 नंबर कितना भी अच्छा हो, लेकिन एक्सेस में 5 आएगा तो आपकी डिसीजन मेकिंग को खराब कर देगा। अगर जैसे आप कह रहे हो कि लास्ट के 4 डिजिट ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं जी। अगर, तो हम लास्ट के सारे 5 तो नहीं ले सकते ना? नहीं ले सकते, बिल्कुल आपकी डिसीजन मेकिंग को ख़राब कर देगा। और जो बिज़नेस आप बहुत अच्छा कर रहे थे, आप एक तो ओवर कॉन्फिडेंट में चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा 5 आ गया, पैसा भी आ रहा है, लेकिन एक लेवल के बाद धीरे धीरे वो पूरा बिजनेस भी आपका जाएगा और आपका निर्णय ख़राब हो जाएगा। आपको समझ ही नहीं आएगा कि मुझे क्या करना है। कभी आप कहेंगे ये कर लेते हैं, कभी वो कर लेते हैं, तो आपकी एनर्जी स्कैटर्ड हो जाएगी, व्यक्ति कंगाल भी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। मैम कोई ऐसा नंबर जिससे पैसा आएगा भी और हमारे पास टिकेगा भी? देखिए 6 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 5 और 6 आपने सुना होगा कि 5 और 6 जिस भी फ़ोन नंबर में होते हैं तो वहाँ पैसा भी आता है और पैसे का रिटेंशन भी होता है। सोलमेट्स कहा जाता है 5 और 6 नंबर को। अगर दोनों ही नंबर आपके फ़ोन नंबर में एंड 4 डिजिट में आते हैं तो मानिए कि पैसा भी आएगा, मल्टीपल ऑप्शंस भी आपके बिजनेस के लिए आएंगे और पैसा भी रुकेगा। अच्छा, रुकेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। तो मैम एंड करते हैं पॉडकास्ट का। बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। बहुत सी चीज़ें आपने बताई जो मैंने कभी नहीं सुनी। अपने ऑडियंस को भी अच्छा लगा होगा। और आपको पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ में आपके मोबाइल नंबर के लास्ट में डिजिट में क्या है, कौन से कॉम्बिनेशन आपके नंबर में है जो मैम ने बताए, जो आपको बैड रिजल्ट दे रहे हैं, जो आपको अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। तो थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम।